तो कहता अच्छा मेरी बीवी और मुझी से मियाऊं ना। हेलो गाइस, तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं पूपू यानी कि आसिम जानी के न्यू सॉन्ग तुम की। ये लिरिक्स मैंने कोई 6-7 मरतबा सुनी तो मुझे जाके पता लगा कि पूपू नहीं तुम बोल रहे हैं भाई साहब। तो यार प्ले करो इस पूपू मेरा मतलब है तुमको। तेरे कार वड़ जावा तेनू कार तो नसावा तेरे पैसे मैं मुकावा मजे पूरे लेके यार राजा जी ये नहीं, ओरिजिनल सॉन्ग प्ले करो ना। क्या ओरिजिनल नहीं प्ले कर सकते? कॉपीराइट का इशू है। ओ अच्छा। तो यार शुरू करते हैं इनकी कहानी अपनी जुबानी बिना किसी यक्की के। गाना शुरू होते ही पुलिस का सायरन तो यूं बजता है जैसे इन पांचों हवस के पुजारियों ने अरीका हक को किडनैप किया हो और आसिम जानी बोल रहे हों के डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साथ ही गाड़ी से एक लड़की स्याह लिबास में ताजी लेग्स पे वैक्स करवा के सफेद पाँव ऊंची हील्स के साथ निकलती है। अब इस सीन में मैं आपको बताऊं कि कैमरामैन ने पहले पाँव का शॉट क्यों लिया, क्योंकि अक्सर हमारी पाकिस्तानी अवाम लड़कियों के मुंह पे ढेर सारा मेकअप देखकर धोखा खा जाती हैं। खैर गाना शुरू होते ही आसिम जानी अपनी दुखड़ी कहानी सुना रहे होते हैं, जितने में अरीका हक की एंट्री करवाई जाती है और फिर अरीका आसिम जानी को गंदी गंदी नजरों में कोरियां करवाती है, यानी कि पूंडी करती है और कुछ ही सेकंड्स में उसको फंसा लेती है। इतने में आसिम जानी अंकल मजबूर को 2 विस्की के गिलास में बिग एप्पल के पैक्स का बोलता है। उसके एक गिलास में अरीका डिस्प्रिन की गोली डालकर आसिम जानी को पिलवा देती है, जिसको पीकर आसिम जानी सस्ती एक्टिंग के नशे में बेहोश हो जाते हैं और फिर अरीका हक उसके ऊपर वाले जेब से सारा बैंक बैलेंस निकालकर फरार हो जाती हैं। गोल्ड डिगर भाई, गोल्ड डिगर। अगले सीन में अरीका हक अपने भाई के साथ, क्या वो भाई नहीं है बॉयफ्रेंड है, ओह अच्छा सॉरी, दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर आई होती है, जहां वो बैठी मोबाइल पे अपने तीसरे बॉयफ्रेंड के साथ नेक्स्ट डेट की डेट फिक्स कर रही होती है। इतने में दूसरा वाला अरीका को शादी के लिए कन्विंस करता है, जिसमें अरीका गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है भाई, अभी तो मेरी गोद में खेलने की उम्र है, अमीर अमीर बच्चों को फंसाकर उनको लूटना है अभी तो। इतने में हमारे लीजेंड मैन ईमानुल्लाह की एंट्री होती है, जो ये फटा देखकर दिल ही दिल में बो रहे होते हैं कि यार ये बच्ची इसको छोड़कर अगर मेरे साथ सेट हो जाए तो। इतने में अरीका को कोई गिफ्ट ना मिलने पर वो वहां से उठकर चली जाती है और ईमानुल्लाह तो यूं खुश हो रहा होता है जैसे अरीका अपना नंबर इसको दे गई हो। बाय द वे आई एम बिग फैन ऑफ तैमूर सलाहुद्दीन AKA मूरू। यहाँ अरीका अपनी किसी दूर की दोस्त की छत की बालकनी में खड़े होकर तीसरे बॉयफ्रेंड को वापटा की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने को कह रही होती है छत के, और साथ ही अरीका उसे बोल रही होती है कि जल्दी आओ भाई, मैंने नेक्स्ट डेट पे भी जाना है। इन भाई साहब को ऊपर चढ़ने में काफी टाइम लग जाता है और अरीका गिफ्ट का पूछती है, जो ये नहीं लेकर आते तो अरीका फिर उसे डायरेक्ट ऊपर से नीचे फेंक कर और ऊपर भेज देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इसने ऊपर आने में इतना टाइम लगाया और पता नहीं जाने में कितना लगाएगा। खैर इतने में उसके हरामी दोस्त आते हैं, जो उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय बोलते हैं ये तो होगा। अगले सीन में आते हैं यंगस्टर्स के लीजेंड तलहा अंजुम। यार मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, मैं यंगस्टर्स का भी बिग फैन हूं, इनके ऑलमोस्ट सभी सॉन्ग सुनता हूं मैं, और मुझे लगता है कि ये जो डिसलाइक्स लाइक्स से नीचे है ना, इसकी वजह भी यही है, क्योंकि मैंने अपने जिस फ्रेंड से इस सॉन्ग का पूछा कि सॉन्ग कैसा था, सब ने यही बोला कि अच्छा था, काफी अच्छा था। मैंने पूछा कि किस वजह से अच्छा था, उन्होंने नाम यंगस्टर्स का ही लिया। मतलब सब दोस्त ना यंगस्टर्स के मेरे फैन हैं ऑलमोस्ट, मुझे मिलाकर। बाकी यार कुछ लोगों का कहना है कि इस गाने का मकसद सिर्फ अटेंशन हासिल करना था, किसी भी वीडियो का मकसद मतलब अटेंशन हासिल करना होता है, लाइक्स और डिसलाइक्स वैल्यू नहीं करते। और अगर यही बात है तो बहुत सारे लोग लाइक्स का क्यों बोलते हैं, इतने लाइक्स का एम क्यों करते हैं। अच्छा चलो मान लेते हैं इस गाने का मकसद अटेंशन हासिल करना था। अगर अटेंशन ही हासिल करनी थी, जहां इतनों को डाला वहां एलेक्स भट्टी को भी डाल देते, फिर देखते आप अटेंशन। अच्छा तो खैर अरीका तलहा के पास आती है और बोलती है, मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और हमारे ठरकी तलहा भाई बोलते हैं कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। और फिर क्या हुआ ये पूछेंगे, क्या नहीं हुआ। उनके अपने ही घर से उनको निकाल दिया गया और साथ ही लंडे के कपड़ों और मोबाइल को भी जला दिया गया। फिर एंट्री होती है तलहा यूनस की, जो 1975 की फोक्सी में बैठकर सही कोई यक किस्म के कश लगा रहे होते हैं। एंड अरीका सेज स्टॉप स्मोकिंग बाबा। फिर क्या होता है, स्मोक से अरीका के फेफड़े फट रहे होते हैं। फिर क्या होता है, अरीका सर को पकड़कर सस्ती एक्टिंग कर रही होती है। इतने में सिग्नल पर साथ आकर एक और अंकल की गाड़ी खड़ी होती है, जहां अरीका पुरानी फोक्सी से उतरकर उस अंकल की नई गाड़ी में बैठ जाती है और वो अंकल तलहा को सही हरामी किस्म की कुरियां कराते हैं, जिसके बदले में हमारे तलहा भाई उससे भी हरामी किस्म की कुरियां कराकर वहां से चले जाते हैं। और फिर गाना अपने इख्तिताम को पहुंचता है और वो जो स्याह लिबास में वैक्स वाली लेग्स थी ना, वो और कोई नहीं हमारी अपनी लेजेंड हानिया आमिर थी, जिसको देखकर वो पांचों दोबारा से पिघल जाते हैं। यार हानिया तो फिर चीज ही ऐसी है ना जिसको देखकर सभी पिघल जाते हैं। और फिर गाना खत्म होता है और लिखा आता है टू बी कंटिन्यूड। क्या टू बी कंटिन्यूड? इसका मतलब समझे दया नहीं। आप लोग समझे नहीं समझे? मैं समझाता हूँ आपको, रुको जरा। रुको जरा। इसका मतलब है आगे ये गे भी आ रहा है।
तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर नहीं भी अच्छी लगी ना तो भी सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लग जाता है। किसी और दिन बताऊंगा वरना काफ़ी लंबी हो जानी है। बाय।